कभी सोचा है एक जमीन जिसकी अपनी एक अलग पहचान है, संस्कृति है, लेकिन उसे अपना नाम पाने के लिए सदियों तक इंतजार करना पड़े। आज हम बात करेंगे झारखंड की। ये सिर्फ एक राज्य के बनने की कहानी नहीं है, बल्कि ये अपनी पहचान के लिए लड़े गए एक बहुत लंबे और बहुत मुश्किल संघर्ष की दास्तां है। तो सवाल ये है कि आखिर एक नया राज्य जन्म कैसे लेता है? क्या ये सिर्फ कुछ नेताओं का फैसला होता है, या इसके पीछे लोगों की उम्मीदें, उनका संघर्ष और बलिदान की एक पूरी की पूरी कहानी छिपी होती है? झारखंड के मामले में इस सवाल का जवाब हजारों सालों के इतिहास में लिखा हुआ है। ये जवाब है संघर्ष में, बलिदान में और अपनी अलग पहचान को जिंदा रखने की एक कभी न खत्म होने वाली जिद में। इस कहानी को ठीक से समझने के लिए हमें वक्त में बहुत पीछे जाना होगा। इसकी शुरुआत होती है उन प्राचीन जड़ों से, जब इस जमीन की पहचान पत्थर और लोहे से गढ़ी जा रही थी। देखिए, जब दुनिया के कई हिस्से अभी बस आकार ही ले रहे थे, तब ये भूमि एक विकसित सभ्यता का घर बन चुकी थी। यहाँ के लोग सिर्फ गुफाओं में चित्र नहीं बना रहे थे, बल्कि लगभग 1400 ईसा पूर्व तक लोहे का इस्तेमाल भी सीख चुके थे। ये सबूत है एक बेहद जीवंत और तकनीकी रूप से काफी आगे की संस्कृति का। और दिलचस्प बात यह है कि महाभारत जैसे प्राचीन ग्रंथों में भी इस इलाके का जिक्र मिलता है, कर्कखंड के नाम से। लेकिन अक्सर इस जमीन को नाम और पहचान बाहरी लोगों से मिली, और शायद यहीं से अपनी पहचान के लिए संघर्ष की शुरुआत भी हुई। इसके बाद इतिहास ने एक नया मोड़ लिया। अब ये जमीन बाहरी शासकों की नजरों में आ गई, लेकिन उनकी दिलचस्पी यहाँ के लोगों की आज़ादी से ज्यादा यहाँ के खनिजों और संसाधनों में थी। नंद, मौर्य, गुप्त से लेकर मुगल और फिर अंग्रेज, शासक बदलते रहे, लेकिन एक चीज जो नहीं बदली वो था बाहरी नियंत्रण। ये एक ऐसा पैटर्न था जो सदियों तक इस जमीन की किस्मत बन गया। मुगल दौर में इस इलाके को खुखरा के नाम से जाना जाता था, और ये अपने हीरों के लिए बहुत मशहूर था। और असल में यही वो हीरे थे जिन्होंने मुगलों का ध्यान अपनी तरफ खींचा। ये किस्सा ना स्थानीय शासकों और बड़े साम्राज्यों के रिश्ते को बहुत अच्छे से दिखाता है। राजा दुर्जन साल को आज़ादी उनकी हीरे पहचानने की कला की वजह से मिली। इससे साफ पता चलता है कि इस क्षेत्र की असली दौलत यहाँ के लोगों का ज्ञान और यहाँ के संसाधन ही थे। लेकिन इस जमीन के लोगों ने बाहरी शासन को कभी भी चुपचाप स्वीकार नहीं किया। अब कहानी मुड़ती है प्रतिरोध की उस चिंगारी की तरफ, जो ब्रिटिश शासन के दौरान एक बड़ी आग बन गई। जरा इन विद्रोहों की लिस्ट पर एक नजर डालिए। ये कोई एक दो अलग अलग घटनाएं नहीं थीं, ये गुलामी के खिलाफ लगातार उठने वाली एक लहर थी। इससे पता चलता है कि आज़ादी की तड़प इस मिट्टी में कितनी गहरी थी। और इस प्रतिरोध का सबसे बड़ा चेहरा थे बिरसा मुंडा, एक ऐसे लोकनायक जिन्होंने ब्रिटिश राज के खिलाफ एक बहुत बड़े आंदोलन की अगुवाई की। उनका जीवन और उनका बलिदान आज भी इस क्षेत्र के संघर्ष का प्रतीक है। अब लड़ाई जंगलों और पहाड़ों से निकलकर 20वीं सदी के राजनीतिक गलियारों में पहुंचती है। चलिए देखते हैं कि कैसे हथियारों वाले विद्रोह ने एक संगठित राजनीतिक आंदोलन की शक्ल ली। ये एक बहुत लंबी और धैर्य की परीक्षा लेने वाली राजनीतिक यात्रा थी। सोचिए, 1928 में साइमन कमीशन को एक मेमोरेंडम सौंपने से लेकर जयपाल सिंह मुंडा की लीडरशिप और फिर जेएमएम और एजेएसयू जैसे संगठनों के बनने तक अलग राज्य का सपना पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ता रहा। अब आंदोलन के आखिरी दौर में एक दिलचस्प मोड़ आता है। बनने वाले राज्य को लेकर दो अलग अलग सोच सामने आई। एक तरफ जेएमएम थी, जो सभी निवासियों को मिलाकर एक झारखंड बनाना चाहती थी, तो दूसरी तरफ बीजेपी का वनांचल का प्रस्ताव था, जो मुख्य रूप से आदिवासी क्षेत्रों पर फोकस था। और अब हम कहानी के उस मोड़ पर हैं जहां राजनीतिक दांवपेंच और पक्के इरादे के चलते आखिरकार राज्य का सपना सच हुआ। राज्य बनने से ठीक पहले बिहार के उस समय के मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव का ये मशहूर बयान उस तगड़े राजनीतिक विरोध की गवाही देता है जिसका इस आंदोलन को सामना करना पड़ रहा था। ये दिखाता है कि मंजिल के इतने करीब आकर भी राह आसान नहीं थी। लेकिन बाहर की राजनीतिक बयानबाजी के शोर के बीच संसद के अंदर एक अलग ही कहानी लिखी जा रही थी। राजनीतिक समीकरण बदले, समझौते हुए और आखिरकार बिहार पुनर्गठन अधिनियम संसद से पास हो गया। साल 2000, वो साल जब सदियों लंबा संघर्ष आखिरकार अपनी मंजिल पर पहुंचा और एक नए राज्य का जन्म हुआ।
और इस तरह 15 नवंबर 2000 को बिरसा मुंडा के जन्मदिन पर झारखंड भारत का 28वां राज्य बना। बाबूलाल मरांडी इसके पहले मुख्यमंत्री बने और एक बहुत लंबे संघर्ष ने अपनी पहली मंजिल हासिल की। लेकिन क्या एक अलग राज्य बना लेना ही मंजिल थी? सदियों की लड़ाई एक नाम और एक सीमा के लिए जरूर थी, पर अब असली चुनौती झारखंड के लोगों के सपनों को पूरा करने की है। संघर्ष का एक चैप्टर खत्म हुआ, पर विकास की कहानी तो अभी शुरू हुई है। अब आगे क्या होगा, ये तो भविष्य ही बताएगा।